गुड इवनिंग। बज गए 7 और अभी हम लोग आ चुके हैं घर। और आज मैं अपना स्टोरी बताने वाला हूँ। रोज मैं दूसरों की स्टोरी बताता हूँ ना कि इसके साथ वो हुआ, उसके साथ वो हुआ। आज मैं अपना बता रहा हूँ। आज मैं एग्ज़ाम दे करके आ चुका हूँ अभी। और आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी लिया था, ठीक है, मेरा DSC पेपर 2 के लिए। और ऑप्शंस 3 थे, सॉइल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भाई बहुत सारे स्टूडेंट लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में मात्र 2 स्टूडेंट थे, मैं और मेरे एक दो दोस्त, ठीक है। हम लोग बैठे, पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा था। काफ़ी यार ढूंढने के बाद मुझे मेरा रोल नंबर मिला। वो भी ऐसे रूम में था ना जहाँ सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही स्ट्रीम के बच्चे हैं और ज्योग्राफी ऑनर्स का भाई स्टूडेंट ही नहीं है, और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ही है। और वहाँ पर भाई ज्योग्राफी का मैं और मेरे एक और दोस्त, बस इतना ही हम लोग हैं। उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए। तो एग्ज़ाम देने के लिए जैसे हम लोग को कॉपी मिला, सारे डिटेल्स फिल किया, उसमें साइड में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी लिख दिया। और हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का। ये था पहला झटका मेरे के लिए, ठीक है भाई। पहले मुझे आधा घंटा लेट से पहले मुझे क्वेश्चन पेपर मिला। सर ने कहा कि भाई देखो तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। सर को पहले पता ही नहीं है कि इसका इंडस्ट्रियल है, मैं ऐसे एग्रीकल्चर दे रहा हूँ। मैंने जब क्वेश्चन पेपर खोला तब मुझे पता चला। तो सर ने जैसे मुझे आधा घंटा पेपर दिया ना, तो सर ने कहा कि तुम अभी पेपर लो, तुम्हारा टाइमर तुम लोग खुद से ही शुरू कर लो, घड़ी पहन के आया है ना, देख लो। अभी तुम्हारा टाइमर अभी से शुरू हो रहा है ना, उसके बाद ही तुम रखो, मतलब तुम अपना टाइम से ही मुझे देना, आधा घंटा देर से ही तुम देना। जबकि मैंने तो सर को 30 मिनट पहले ही दे दिया, मतलब आधा घंटा पहले ही मैंने दे दिया, मतलब 3 घंटे पेपर मैंने 2 घंटे में ही करके दिया, ठीक है। मैंने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ के गया था, पर जो एग्रीकल्चर है वो भी तो ज्योग्राफी के स्ट्रीम में ही है, और अब मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ तो ये सब भी तो पता होना ही चाहिए। तो इसलिए मैं सब कुछ पढ़ के गया था, ठीक है। मैं अब बुक पढ़ रहे हैं भाई, तो बुक के अंदर से ये 2-3 चैप्टर में ही एक DSC हो जाता है। कल तो मैंने आपको दिखाया भी था कि 2 चैप्टर मिल करके एक DSC हो जा रहा है। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल भी पढ़ता ना तो भी 2 चैप्टर मिल करके एक DSC मेरा कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पर भी मेरे 2 चैप्टर मिल करके एक DSC हो रहा था। तो मैं बुक तो पढ़ा ही हूँ, तो मुझे चिंता नहीं थी, ठीक है। फिर लिखने के लिए जैसे बैठे तो मेरे साथ में एक लड़का था। सर ने मुझसे पूछा कि लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। मैंने जैसे ही कहा कि सर ये एग्रीकल्चर मुझे मिल गया, मेरा इंडस्ट्रियल है, मैं अब कैसे लिखूँगा, मतलब ये पहले पूछ लिया, अगर हो सकता है क्वेश्चन पेपर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो फिर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने पूछा तो सर ने कहा कि क्वेश्चन पेपर यही है, 100 क्वेश्चन आए हैं और 100 के 100 एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि जो यूनिवर्सिटी है उसने इंडस्ट्रियल का कोरी DSC ही हटा दिया है। बोला कि DSC अब 2 ही रहेगा, एक है पॉपुलेशन और एक है एग्रीकल्चर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर चुना है इसलिए। तो मैं बोला सर ऑप्शन ही देने की क्या ज़रूरत है, क्या बोलते वेबसाइट में कि चूज़ करो, इससे अच्छा कि डायरेक्ट ही दे देते जब वो नहीं है तो। लेकिन फिर सर ने कहा कि भाई लिखना है तो आता है तो लिखो, जैसे तो रोल नंबर डालो और फिर बैठो, बोले अटेंडेंस बनाओ और बैठो। तो फिर बोले कि नहीं सर लिख लेंगे। तो मेरे साथ में एक लड़का था, वो मेरे से पहले बोल दिया कि लिख रहे हैं। तो सर ने कहा लिखो तो आराम से बैठो। फिर हमने लिखना शुरू किया। उसके फिर भाई बीच में तो मुझे इतना डर लगने लगा था ना, मतलब लिखते 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 कि मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा एडमिट कार्ड में कुछ है, एग्ज़ाम में कुछ और का दे रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊँगा। फिर जब मैं निकला तो फिर मेरे जो HOD है, मेरे कॉलेज के, मेरे स्ट्रीम के HOD, उनसे मैंने जब बात किया, सर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी हम ही लोग चेक करते हैं, तुम फेल नहीं होगे। और अभी ऐसा हुआ है, मतलब टीचर तो चेंज हो जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, लेकिन जो HOD है मेरे वो भी कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं। तो वो बताएं कि हम ही लोग कॉपी चेक करते हैं, तो तुम फेल नहीं होगे। बस ये जो स्ट्रीम था उसमें से इंडस्ट्रियल वगैरह सब हटा करके सबको एग्रीकल्चर ही मिला है, तो सबको एग्रीकल्चर का ही दिया है। तो तुम एग्ज़ाम से ऐसे दिए हो ना। तो मैंने कहा हाँ सर मैं एग्ज़ाम तो से ऐसे दिया हूँ। तो सर बोले ठीक है भाई जाओ, तो तुम पास हो जाओगे। और लास्ट टाइम जब मैं निकल रहा था ना, तो जैसे मैं कॉपी सबमिट किया, अपने जो एग्जामिनर था, इन्विजिलेटर था मेरे रूम का, तो मैंने उससे पूछा कि सर मैं कहीं फेल तो नहीं ना हो जाऊँगा। तो सर ने कहा है कि तुम फेल तो नहीं होगे। उन्होंने मेरी पहले कॉपी को देख लिया और बोला कि सब कुछ सही से लिख लिया ना। तो मैंने बोला हाँ सर जितना आता उतना लिख लिया। तो सर बोलते तुम फेल तो नहीं होगे, तुमने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम में लिखा है। अब जो तुम्हारा लास्ट मार्कशीट आएगा तो उसमें क्या नाम रहेगा ना, मतलब इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी रहेगा या फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी रहेगा, वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तुम पास जरूर हो जाओगे। अगर तुम्हारा ये सब कुछ सही रहा तो तुम पास जरूर हो जाओगे। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, बस रिजल्ट में पास से मतलब अपने को लटकना नहीं है भाई।
लटकने में बहुत झंझट है। अभी मुझे लगभग अगला साल पूरा लग जाएगा अगर मेरे साथ कुछ भी होता है। लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, डर अभी भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अब डर थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल से निकला ना और उस टीचर ने भी मुझे कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम पास हो जाओगे, और मेरे एचओडी ने भी जब मुझे कह दिया कि हाँ तुम पास हो जाओगे, तब फिर मेरा जो दिक्कत था, मेरा जो टेंशन था वो कम गया। और अभी तो मैं फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ। और अभी आपको थोड़ा वीडियो में साउंड भी आ रहा होगा टीवी वगैरह का, लेकिन अभी टीवी चल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ कम करने के लिए भी इस रूम में आकर बैठा हूँ, थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा तो उसे इग्नोर करना। तो चलो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।